पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वुया की बहन को वो ईस्टर्न डिवाइन किंगडम का प्रिंस और वो डीमन गर्ल लेकर जा रहे होते हैं ताकि उसके ऊपर रिचुअल किया जा सके। वुया को जैसे इसके बारे में पता चलता है वो तुरंत ही वहां पर अपनी बहन को बचाने के लिए पहुंच चुका था। वो प्रिंस और डीमन गर्ल यहाँ उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वुया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की वाट लगा दी थी। प्रिंस तो यहाँ पर तुरंत ही अपनी हार मान लेता है क्योंकि वो एक नंबर का फट्टू आदमी था, पर डीमन गर्ल यहाँ पर वुया को अच्छी टक्कर दे रही थी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुया के साथ फाइट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वुया यहाँ पर अपने उसी मंकी किंग के फॉर्म में आ चुका था और अपने आप को मंकी किंग में बदलने के बाद वो ऐसा मारता है डीमन गर्ल को कि डीमन गर्ल की जान जा चुकी थी। वो अपना दम वहां पर तोड़ देती है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वुया को देखते हैं जिसके पास एक बंदा आया था महल से। वो यहाँ पर आकर वुया को बता रहा होता है कि क्वीन ने आपकी शादी यहाँ पर तय कर दी गई है, वो भी वुयू के साथ। मैं यहाँ पर उसी शादी की बात बताने के लिए आपको आया हुआ हूँ। शादी की डेट भी वो बता देता है और कब कहाँ किस तरह से शादी होगी सब कुछ उसने बता दिया था। पूरा का पूरा इंतजाम कर दिया गया होता है वुया और उसकी बहन की शादी करने का। वो बंदा यहाँ पर बताता है कि गाँव वालों की भी इस चीज में बहुत ज्यादा सहमति है, वो लोग भी यही चाहते हैं, तो उनके लिए ही हमने ये फैसला किया है। उम्मीद है कि आपको इससे कोई नाराजगी नहीं होगी। लेकिन वुया गुस्से में कोई जवाब ही नहीं देता। तो वो जो लेटर लेकर आया हुआ था बंदा, वुया का बंदर उस लेटर को अपने पास रख कर उसे साइड में फेंक देता है कि चल काम हो गया, अब तू निकल ले। इसलिए वो बंदा वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद वुया जो था वो सोचने लग जाता है कि यार जितना मैं छुपा रहा हूँ ना ये चीज को कि मैं असल में कौन हूँ, उतना ही ये मामला बिगड़ता जा रहा है। आज इन लोगों ने मेरी शादी मेरी बहन के साथ फिक्स करवा दी है। मुझे नहीं लगता कि ये सारा खेलना ज्यादा दिन तक के चलने वाला है। मुझे जल्द से जल्द अपनी आइडेंटिटी को सामने लाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे इन लोगों की वाट लगानी है ताकि मैं इनको सबक सिखा सकूं। लेकिन हाँ, ये अच्छा भी हो गया कि अब मैं यहाँ पर बिना किसी झिझक के सीधा वुयू के कमरे में जा सकता हूँ, क्योंकि लोगों के हिसाब से तो वो मेरी दुल्हन ही बनने वाली है ना, तो अब मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। मैं वहां पर जाकर अपनी बहन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ इन घटिया लोगों से। दूसरी तरफ वो जो बंदा था वो यहाँ पर युआन हाओ के पास आकर कह रहा होता है कि मैंने बता दिया है वुया को शादी के बारे में। इस वजह से तो वुया ने सीधा सीधा अपना बसेरा ही डाल लिया वुयू के घर पर। वो दोनों एक साथ रहना शुरू कर चुके हैं। तो ये सुनकर युआन हाओ के दिमाग में आग लग जाती है कि तुम ये क्या चीज आकर मुझे सुना रहे हो। आगे तुमने जाने कैसे दिया उस वुया को वुयू के कमरे के अंदर। अब शादी में टाइम भी बचा हुआ है, उससे पहले ये दोनों कुछ बीच में खिचड़ी ना पका ले एक साथ रहते हुए। अबे यार कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। सब कुछ मेरा प्लान बर्बाद हो जाता है, मैं क्या करूं। अब तो लगता है कि वुया को जान से मार कर ही ना कोई फैसला किया जा सकता है। तो बंदा उससे कहता है कि अरे एम्परर आप बात तो सुनिए, आप ना वुया के मुकाबले के नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपको चोट पहुंचा सकता है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सुनकर युआन हाओ उसी को मारते हुए कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं फट्टू आदमी हूँ, मेरे पास पावर नहीं है, मैं भी बहुत ज्यादा तीर उखाड़ सकता हूँ। मैं भी तो देखो कि वुया मेरा क्या बिगाड़ लेता है, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मैं यहाँ पर उसको छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, वो वुयू उसको तो और ज्यादा नाटक चढ़ा हुआ है, उसकी जान की चाबी तो मेरे ही हाथ में मौजूद है, अभी उसकी जान निकालता हूँ। तो वो यहाँ पर सीधा सीधा ऑर्डर दे देता है कि जाओ और अपने 2 डीमन जनरल को आजाद कर दो और उनको कहना कि वो वुयू के गांव पर जाए और वहां पर जो भी इंसान जिंदा दिखाई देता है ना, सब के सबको मौत के घाट उतार दे। मैं चाहता हूँ कि वुयू का पूरा गांव लाशों से भर जाए, तब जाकर वुयू को हमारे डर का एहसास होगा कि जैसा हम कहते हैं ना उसको वही करना है, अपनी मनमानी चलाएगी तो ऐसा ही होने वाला है। तो वहीं वुया जो था वुयू के साथ बैठकर बातें कर रहा था। वुयू यहाँ पर कहती है कि वो जो कोइन है ना, उसको आखिर उस फ्यूजन पिल की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि वो कल्टीवेशन तो करती ही नहीं है, फिर वो उस पिल का करने क्या वाली है, अचार डालेगी क्या उसका। तो वुया कहता है कि मुझे लगता है ना कि वो कोइन जो है वो किसी खास तरह की सीक्रेट कल्टीवेशन करती होगी, जिसके बारे में हम सब बिल्कुल अनजान है। जब हमारा पंगा होगा ना उस कोइन के साथ, तभी जाकर हो सकता है वो अपनी पावर को रिवील करे, इसलिए हमें और सावधान रहना पड़ेगा। न जाने वो किस तरह की कल्टीवेशन कर दिया, उसका लेवल क्या है वो हमें पता ही नहीं है। तभी वहां पर वो लड़की भागते हुए आती है और सारी की सारी बात वुया और वुयू को बताने लग जाती है कि युआन हाओ ने 2 डीमन जनरल को आजाद कर दिया है। वो लोग जा रहे हैं वुयू के गांव के ऊपर ताकि वहां पर हर जिंदा इंसान को मार दिया जा सके। ये सुनकर वुया और उसकी बहन दोनों एकदम शॉक में चले जाते कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हमें कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो वहीं हम युआन हाओ को देखते हैं जो दोनों डीमन जनरल को लेकर उसी वुयू के गांव के पास आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद वो उन डीमन जनरल से कहता है कि जाओ और हर इंसान को मार दो। अगर तुमने सारे के सारे लोगों को मार दिया ना, तो मैंने जो तुम लोगों को सजा देकर रखी है जिंदगी भर काल कोठरी में रहने की, उसको माफ कर दूंगा और 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। इसलिए जाओ और एक एक को जान से मार देना, कोई जिंदा बचना नहीं चाहिए। तो वो दोनों डीमन जनरल वहां पर गांव के अंदर आ चुके थे।
डीमन जनरल में एक एकदम छोटा बचकाना होता है और दूसरा एकदम हाथी जैसा था। ये दोनों भाई बहन थे, न जाने कौन से जेनेटिक्स के साथ पैदा हुए थे कि एक बच्चा ही रह गया और दूसरा हाथी बन गया। वो दोनों यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा गांव के अंदर आते हैं। जो भी दिखाई देता सामने उसके ऊपर हमला शुरू कर चुके थे। गाँव वाले एकदम हैरान रह गए थे कि डीमन जनरल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते, लेकिन उस बचकाने ने तो यहाँ पर सभी को मार मार कर उनको लूटना शुरू कर दिया था। ये एकदम लालची बंदा है, इसको कहीं से भी पैसा मिल जाए तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ पर तो ये मरे लोगों के अंदर से भी उनके सिक्के वगैरह चोरी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो ये कर रहा होता है कि तब वहां पर एक एल्डर आकर पहुंच जाता है जो कि गार्डियन है इस गांव का। वो यहाँ पर आने के बाद उन डीमन जनरल से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी मेरे गांव में आकर यहाँ हमला करने की और लोगों को परेशान करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ फाइट करने लग गया था। लेकिन वो जो हाथी वाला भाई होता है वो सीधा एक ही अटैक देकर मारता है, जिस वजह से एल्डर दूर जाकर फेंका जाता है। एल्डर यहाँ पर उन डीमन जनरल से कह रहा था कि आखिर तुम लोग हो कौन, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे पर हमला करने के लिए आ गए। हमारी तुमसे तो कोई भी दुश्मनी नहीं है ना, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो डीमन जनरल कहते हैं कि हम तो बस यहाँ पर पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा फेंको और तमाशा देखो, हमें 10,000 सोने के सिक्के मिलने वाले हैं तुम कीड़ा मकोड़ों की जान लेने के लिए। तो ऐसा ऑफर कौन ही ठुकरा सकता है। तो चलो आ जाओ, लाइन में तुम सबको मारना है, कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद वो हाथी वाला भाई जैसे ही यहाँ पर उस एल्डर की जान लेने वाला था कि तभी वहां पर वूया की स्टिक आकर पहुंच जाती, जिसने एक ही अटैक देकर मारा था, जिस वजह से वो हाथी वाला भाई दूर जाकर गिर जाता है। वो यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि मैं हूँ इस नेशन का नेशन इंस्पेक्टर जिसको बनाया है स्वॉट सेक्ट ने। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि आसपास अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है ना तो मैं उसको ठीक करने के लिए जाऊँ। तो तुम यहाँ पर मासूम लोगों को मारने के लिए आए हो, इसलिए तो मुझे यहाँ पर आना ही था ताकि तुम लोगों को सबक सिखाया जा सके, जिस वजह से आइंदा तुम कभी भी इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। वूया को देखकर वो लोग यहाँ पर कहने लग जाते कि ओ अच्छा, अब समझ में आया ना कि तू तो सबसे ज्यादा फेमस वाला बंदा सुंदाओ जी है जो कि आजकल बड़ा फेमस हुआ पड़ा है। तुझे पता है हम तेरे बारे में ना बहुत सुनते थे कालकुटरी के अंदर भी, लेकिन अब जाकर तुझसे मिलने का मौका मिला है, बड़ा मजा आएगा तेरे साथ फाइट करने में। मैं तो सोच ही रहा था कि कब हमारे सामने तुम आएगा और तू देख यहाँ पर आ ही गया। वो यहाँ पर कहता है कि मेरे 3 गिनने से पहले ना तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें चौथी गिनती गिनने तक ना इस दुनिया में रखूंगा ही नहीं मैं। तो फटाफट से यहाँ से अपना कदम उठाओ और कल्टी मारो। ये सुनकर वो जो मोटू भाई था वो यहाँ पर भड़क जाता है और अपनी पावर को काफी खतरनाक तरीके से एक्टिवेट करने लग गया था। वो जो एल्डर था वो यहाँ पर वो ऐसे कहने लग जाता है कि इससे पंगा मत लेना, क्योंकि पता है इसका जो लेवल है ना वो की कंडेंसेशन लेवल के फर्स्ट लेवल पर है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने आज तक करीब 1000 लोगों की जान लेकर रखा है। तो थोड़ा संभल कर रहना, इससे कहीं ये तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन वूया को उस मोटू से क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो मोटू यहाँ पर पूरी ताकत के साथ वूया के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वूया ऐसा अटैक देकर बस एक ही क्या मारता है कि बस एक अटैक में मोटू की जान चली गई। मोटू मर गया था एक ही अटैक में। ये देखकर छोटू पागल हो जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इसने मेरे भाई को जान से मार दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। मेरा प्यारा भाई ये मुझे कंधे पे बिठाकर घुमाता था, ये मर गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा। एल्डर भी यहाँ पर वूया की पावर देखकर हैरान रह गया था कि बाप रे, इसने तो एक ही अटैक में इस मोटू को मौत के घाट उतार दिया। आखिर ये बंदा कौन से लेवल पर है। वो जो छोटू था वो यहाँ पर अपने कई सारे डीमन सिक्के को बाहर निकालता है। एल्डर बताता है कि ये सिक्के इस तरह के ना जिसको भी ये हिट करते हैं बिल्कुल ब्लास्ट होकर उस इंसान को खत्म कर देते हैं। तो इन सिक्कों को अपने ऊपर लगने बिल्कुल भी मत देना। जैसे ही वो सिक्के वूया की तरफ बढ़ने वाले थे, वूया यहाँ पर कुछ करता कि इससे पहले ही लिंग लॉन्ग उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कहती है कि अरे वाह, ये तो कमाल के ट्रेजर है, देखो कितने अच्छे अच्छे सिक्के हैं ये। एक काम करो, मैं यहाँ पर डिवोरिंग फॉर्मेशन बना देती हूँ, उसके अंदर तुम सारे के सारे सिक्के को ना कलेक्ट कर लेना, जिस वजह से सिक्के मेरे पास आ जाएंगे, मुझे इन सिक्कों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो जो लिंग लॉन्ग थी तुरंत ही यहाँ पर एक डिवोरिंग फॉर्मेशन बना देती है। ये फॉर्मेशन बिल्कुल मानो कि ब्लैक होल जैसा हो, जो भी चीज सामने आएगी अंदर जाकर गायब ही हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि उन चीजों का अस्तित्व कहाँ गायब हो गया। तो इस वजह से सारे के सारे सिक्के वहां से गायब ही हो जाते हैं। वो छोटू यहाँ पर देखकर पागल हो गया था कि ये क्या हुआ, मेरे सारे के सारे सिक्के कहाँ गायब हो गए। मेरे सिक्के ऐसे थे कि दुनिया में कोई भी इंसान पैदा ही नहीं हुआ जो इनके अटैक से बच सके, लेकिन तूने मेरे सारे सिक्के गायब कर दिए, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं अब और ज्यादा सिक्कों का इस्तेमाल करने वाला हूँ। लिंग लॉन्ग तो यहाँ पर बस वो ऐसे कहने लग जाती है कि ना तुम इसको उंगली करते रहो, जितना उंगली करोगे ना ये उधर ना ट्रेजर फेंक कर मारेगा, मुझे सारे ट्रेजर चाहिए। इसको गुस्सा दिलाते रहो, ये सिक्का फेंक कर मारेगा, मैं फॉर्मेशन के अंदर डालते जाऊंगी। तो ये सुनकर वो यहाँ पर उस बचकाने से कहता है कि अबे ओए बचकाने, तेरे सिक्के तू फेंक कर मुझे मारा, तुझे क्या मैं भिखारी नजर आता हूँ जो चिल्लर फेंकेगा। अबे नोट वगैरह रहता तो अलग बात होती। जो सुनकर वो बचकाना कहता है कि नोट चाहिए तुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, अब तू बचने वाला नहीं है। तो वो यहाँ पर
अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इविल घोस्ट स्कैटर कॉइन्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से एक नहीं बल्कि करीब करीब हजारों की तादाद में कॉइन्स आ चुके थे जो वूया के ऊपर अटैक करने वाले थे। और ये कॉइन पिछली बार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वूया अपने फॉर्मेशन बनाते हुए सारे के सारे सिक्कों को वापस से अपने फॉर्मेशन के अंदर ही समा लेता है। वापस से पूरे के पूरे सिक्के गायब ही हो चुके थे। बचकाने को यकीन नहीं होता कि नहीं, ये बात कोई सेंस ही नहीं बनाती, मेरे सिक्के कहाँ जा रहे हैं। अबे कौन सा तिजोरी छुपा कर रखा है तूने अपने पीछे जिसके अंदर सभी सिक्के घुसते जा रहे हैं। एडर भी देखकर एकदम शॉक्ड में था कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये तो सारे के सारे सिक्कों को अपने पास ही डाल गया। ये सिक्के नहीं आफत के पैकेट थे, लेकिन इस बंदे को दे देखो सुंदाओ जी को, इसने फॉर्मेशन के अंदर सब के सबको डालकर गायब ही कर दिया। ये बंदा तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। मैंने भी इसके बारे में सुना था, लेकिन आज पहली बार इसकी पावर देखी है। वो जो छुटकू था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं समझ गया, तू यहाँ पर मुझे लूटने के लिए आया। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं, तू मुझे गुस्सा दिला रहा है ताकि मुझे लूट सके, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी बात मैं समझ गया हूँ, अब मैं अपने सारे के सारे सिक्के तेरे से निकलवा लूंगा। तो वो खुद को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़े से सिक्के में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वूया की तरफ वो बढ़ने लग गया था। लेकिन वूया को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो अपना स्टिक तैयार करता है बिल्कुल एक बैट की तरह, ताकि उस बचकाने को सीधा मारते हुए 6 मार सके, जिससे वूया ये मैच जीत जाएगा। और जैसे वो बचकाना वहां पर आता है, सच में वूया अपने स्टिक की मदद से 6 ही मारकर उस बचकाने को वहां से गायब कर चुका था। बचकाना भी यहाँ पर टपक गया। सब के सब यहाँ पर दोनों जो जनरल आए थे मारे जा चुके थे। लिंग लॉन्ग तो थी, वो यहाँ पर कहने लग जाती कि मैं तो अमीर हो गई, कितने ज्यादा सिक्के मुझे मिले हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे इतने ज्यादा सिक्के मिल जाएंगे, बड़ा मजा आया आज तो। वो ये यहाँ पर कहने लग जाते कि अरे यार, तुम तो हमेशा मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहती हो, तो तुम इन सिक्कों का क्या करोगी? अचार डालोगी क्या? सिक्के के ऊपर सोओगी? तुम्हारे काम के तो ये सिक्के हैं ही नहीं, फिर क्यों चाहिए थे तुम्हें? तो लिंग लॉन्ग कहती कि अबे तुम नहीं समझोगे, मुझे ना एक खास काम लगता है इन सिक्कों से, तो मैं वही करने जा रही हूँ। बाद में कभी हुआ ना तो तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि मुझे ये सिक्के क्यों काम आए थे। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर युआन हाओ भी पहुंच जाता है। उसको लग रहा था कि चलो वूया का तो खेल खत्म हो गया होगा, मैंने इस गाँव को भी बर्बाद किया, उसको बचाने के लिए वूया आया होगा तो वो भी मर गया होगा। लेकिन जब वो देखता है सामने वूया को, तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है कि भाई साहब ये तो अभी तक की जिंदा ही है। वूया बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो सीधा का सीधा आता है युआन हाओ के पास और उसको मारते हुए कहता है कि तू अब बचने नहीं वाला है। तूने ही यहाँ पर ऑर्डर दिया ना कि पूरे के पूरे गांव वालों को मार दिया जाए। तूने इतने ज्यादा मासूम लोगों की जान लेने की कोशिश की है, तुझे आज मैं छोड़ूंगा नहीं। युआन हाओ कह रहा था कि तू तो बाहर का बंदा है ना, तू हम लोग के आपसी मामले में क्यों टांग घुसा रहा है? मत घुसा, तू मुझे मारना क्यों चाहता है? तू मुझे मारेगा तो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा, तू बचेगा नहीं फिर। लेकिन वूया कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत लोगों को मारना है, लगता है कि शुरुआत तो सही करनी पड़ेगी, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। वो जैसे ही एक अटैक घसीट कर मारने वाला था युआन हाओ के ऊपर, कि युआन हाओ कहता है कि नहीं नहीं मुझे माफ कर दे, तुझे पता भी है कि मेरा बाप हाओतियान है, उसको पता चला ना कि तूने मुझे मारा है तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर वूया भी हैरान रह चुका था कि क्या सच में वो हाओतियान तेरा बाप है? तेरी माँ तो बड़ी चालू निकली। ये सुनकर युआन हाओ कहते कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा सच नहीं है, मैं तो मुंह से निकल गया, वो तो ऐसे में मजाक कर रहा था, मेरा पापा दूसरा इंसान है, पर जो भी है मुझे माफ कर दे वरना वो तुझे छोड़ेगा नहीं। पर तभी वहां पर भागते हुए वो क्वीन आ जाती है जो वूया से कहती है कि सुंदाओ जी रुक जाओ, आखिर तुम क्यों मार रहे हो इस युआन हाओ को? इसकी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ पर इसने 2 डीमन जनरल को भेजा, लेकिन मेरी बात तो सुनो कि इसने क्यों भेजा। युआन हाओ को खबर मिली थी कि यहाँ पर कुछ बदमाश लोग आ चुके हैं जो लोगों को परेशान करना चाहते हैं, तो उसने डीमन जनरल को यहाँ पर भेजा ताकि उन बदमाशों को मारा जा सके। उसका लोगों को मारने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो तो लोगों को बचाने के लिए आया हुआ था, लेकिन तुमने इसके इस इरादे को गलत समझ लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर युआन हाओ मासूम लोगों की जान क्यों लेगा? क्या फायदा होगा उसको लोगों को मार के? इसलिए तुम इसको माफ कर दो, इस बेचारे की कोई भी गलती नहीं है। तो वो ये कहने लग जाता है कि ठीक है, अगर आइंदा से इसने कुछ भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश की ना तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर मत कहना कि कोई भी बहाना लगा कि ये करने आया था या वो करने आया था, सीधा फिर इसकी लाश ही तुम्हें मिलने वाली है। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। वो युआन हाओ जो था वो अपनी माँ से कहने लग जाता है कि माँ इसने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया, मेरी तो जान हलक में आ गई थी, मुझे लगा मैं तो मर गया, वो तो आपने आकर मुझे बचा लिया। लेकिन वो जो क्वीन थी वो बहुत ज्यादा भड़की हुई थी। वो सीधा यहाँ पर युआन हाओ को महल के अंदर लेकर आती है और उससे कहती है कि आखिर तुम इतने बेवकूफ इंसान कैसे हो सकते हो? मैंने कहा था ना कि कोई कदम नहीं उठाना है जब तक कि मैं ना कहूँ। तुमने बिना मतलब के जाकर इस सुंदाओ जी से पंगा ले लिया। तुम कितनी बार हमारे प्लान को मुसीबत में डालोगे, इसलिए तो मैं
कहती है कि तुमसे लाख गुना अच्छा है ये चैन जो बिना मतलब के कोई कदम नहीं उठाता, और जब उठाता भी है ना तो फायदा देख कर उठाता है। तुम हमेशा मेरे ही प्लान को खराब करने की कोशिश में लगे रहते हो। तो युआन हाओ कहता है कि माँ मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं आपका भरोसा जीतने के लिए ही ये कर रहा था, क्योंकि आप हमेशा इंपॉर्टेंस देती हैं इस चैन को, जबकि मैं आपका बेटा हूँ। इसलिए मैं साबित करना चाहता था कि मैं भी कमजोर या बेवकूफ नहीं हूँ, मैं भी वुया को रास्ते से हटाकर दिखा सकता हूँ। लेकिन सब गड़बड़ हो गया। पर मुझे नहीं लगता कि अब ना वो सुनदाओ जी मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैंने उसको बता दिया कि मेरा बाप हाओ तियान है। ये सुनकर तो क्वीन के दिमाग में आग लग जाती है। वो सीधा यहाँ पर युआन हाओ को मारते हुए कहती कि तूने आखिर क्यों बताया कि हाओ तियान तेरा बाप है? तुझे पता है ना कि ये बात हमने छुपा कर रखी थी। इतना बड़ा गलत काम तू कैसे कर सकता है? मैं तुझे छोड़ने नहीं वाली हूँ। अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। वो हमारे सारे के सारे राज को जान जाएगा। हमें जल्द से जल्द सुनदाओ जी को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। चैन कहता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं अभी जाता हूँ उस सुनदाओ जी को जान से मारने के लिए। लेकिन वो क्वीन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे ही यहाँ पर अपना खेल चलाना पड़ेगा। मैं खुद पर्सनली जाऊंगी उस सुनदाओ जी को जान से मारने के लिए। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता।